अबू जहल, मोहम्मद का ये नया दीन हमारी तलवारों से नहीं रुकेगा। ये हमारे सदियों पुराने निजाम को अंदर से खोखला कर रहा है। मैंने मोहम्मद को हर तरह से डराने की कोशिश की है, मगर उनका जुनून हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें मोहम्मद के इस पैगाम को झूठा साबित करना होगा। हमें वो सवाल चाहिए जो उन्हें पूरे मक्का के सामने लाजवाब करते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वाकया आज से तकरीबन 1400 साल पहले का है। उस वक्त मक्का अरब का सबसे अहम शहर था। लोग वहां तिजारत के लिए आते थे। खाना काबा वहीं था और खुरैश उस शहर के सबसे बड़े सरदार थे। उनका पूरा निजाम बुतों की इबादत पर कायम था। जितने ज्यादा लोग बुतों को मानते उतनी ही उनकी ताकत और इज्जत बढ़ती। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए, बुतों को छोड़ दो। ये बात सिर्फ दीन की नहीं थी, ये उनके पूरे निजाम को चैलेंज करने की थी। अब सवाल ये है, नजंद बिन हारिस कौन था? वो कुरैश का एक आदमी था जो दूसरे मुल्कों तक सफर करता था। वो फारिस जाता, वहां की पुरानी कौमों और बादशाहों के किस्से लेकर आता। उसे मसला क्या था? उसे डर था कि अगर लोग कुरान सुनेंगे तो उसका असर कबूल कर लेंगे। इसलिए उन लोगों को किस्से सुनाकर कहता, ये भी तो कहानी है। वो चाहता था कि लोग उलझन में पड़ जाए और असल पैगाम से दूर हो जाए। अबू जहल कौन था? वो मक्का के बड़े सरदारों में से था। उसकी बात मानी जाती थी, उसकी इज्जत और असर बहुत ज्यादा था। उसे मसला क्या था? उसे खौफ था कि अगर लोग एक अल्लाह को मान लेंगे तो बुतों का निजाम खत्म हो जाएगा, और अगर निजाम खत्म हो गया तो उसकी सरदारी भी खत्म हो जाएगी। यानी बात सिर्फ अकीदे की नहीं थी, बात इख्तिदार की भी थी। जब उन्होंने देखा डराने से, मजाक उड़ाने से और इल्जाम लगाने से कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया। तू जाओ, यथरिब के उलमा से वो पुराने राज लाओ जो सिर्फ एक नबी को मालूम हो सकते हैं। हमें मोहम्मद का ये गुरूर तोड़ना है। ये तपता हुआ रेगिस्तान मेरी राह नहीं रोक सकता। मुझे यथरब पहुंचना ही होगा। प्यास अलग में कांटे की तरह चुभ रही है, मगर ये आग उससे भी बड़ी है जो मेरे सीने में जल रही है। बस थोड़ा और, फिर वो सवाल मेरे हाथ में होंगे जो मोहम्मद का गुरूर खाक में मिला देंगे। मैं मक्का से प्यासा नहीं आया, ए आलिम यहूद। मैं वो सवाल लेने आया हूं जो मोहम्मद के दावे को झूठा साबित कर दे। अगर वो सच्चा नबी है तो वो इन 3 बातों का जवाब देगा, वरना वो महज एक शायर है। पहला सवाल, ये हुई ना बात। ए मक्का वालों, मैं वो हथियार ले आया हूं जो मोहम्मद के दावे की बुनियादें हिला देगा। अब उनके पास छुपने का कोई रास्ता नहीं। अबू जहल, मैं वो हथियार ले आया हूं जो मोहम्मद के दावे की बुनियादें हिला देगा। ये कागज नहीं, उनकी शिकस्त का परवाना है। चलो सब काबा के सहन में जमा हो जाओ। आज मक्का का वो सौदागर यथरब के सवालों का सामना करेगा। ए मक्का वालों, देखो, मैं वो सच लाया हूं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। आज मक्का की इस मुक़द्दस जमीन पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये वाकई खुदा के रसूल हैं तो मेरे इन 3 सवालों का जवाब दें। बोलो, वो गार वाले नौजवान कौन थे? वो मुसाफिर कौन था जिसने मशरिक से मगरिब तक जमीन को नाप लिया? और ये रूह क्या है? ए मोहम्मद, मक्का के तमाम सरदार
آج یہاں گواہ ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو آج ان سوالوں کی دیوار کو گرا کر دکھائیں. پہلا سوال، ان غار والے نوجوانوں کا قصہ کیا ہے؟ تاریخ آپ کے جواب کی منتظر ہے. کیا ہوا؟ مکہ کی خاموشی اتنی گہری تو کبھی نہ تھی. سناٹا. یہ سناٹا میرے سوالوں کا نہیں، ان کی حیرت کا ہے. ابھی تو شروع ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جواب دیں گے. سنا تم نے؟ کل 15 دن کی مسافت طے کر کے میں وہ سوال لایا ہوں جن کا جواب زمین پر کسی کے پاس نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کل بتاؤں گا. نظر 15 دن ہو گئے. مکہ کی دیواریں بھی اب اس سناٹے پر ہنس رہی ہیں. سچ ہے؟ لگتا ہے تمہارے ان 3 سوالوں نے وحی کا راستہ ہی روک دیا. رکو. نظر، تم جسے شکست سمجھ رہے ہو وہ شاید کچھ اور ہے. نظر، مکہ کے سرداروں، تم جسے ان کی ہار سمجھ رہے ہو وہ شاید ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. میں نے 15 دن اس خاموشی کو تولا ہے اور اب سمجھا ہوں. اس دن انہوں نے کل کا وعدہ تو کیا مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہ 15 دن کا سناٹا کسی عجز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس ایک لفظ کی غیر موجودگی کا بوجھ ہے. لگتا ہے آسمان ناراض ہے مگر یاد رکھنا، خاموشی کا مطلب دستبرداری نہیں ہوتا. پہلا سوال، ان غار والے نوجوانوں کا قصہ کیا ہے؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اس شہر کی دیواروں کے اندر صرف میرا حکم چلتا ہے. جو ان بتوں کے سامنے نہیں جھکتا وہ میرے غیظ و غضب کی راکھ میں مل جائے گا. دیکھو اسے، وہ خود کو خدا سمجھتا ہے جبکہ اس کی سانسیں بھی اس کے بس میں نہیں. ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ سنگ مرمر ہماری قبر بن جائے.